जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं जो है आज सॉल्यूशंस टू इल्यूजन के चैनल का वीडियो लेकर के आया हूँ। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में प्यार अगर दिखाना है तो मुझे भी दिखा दें, वरना कोई बात ही नहीं है ना। बाकी जो है मैं कई बार ही कहता हूँ कि आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम गॉड। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, वाई आई एम सेइंग दिस सेंटेंस time to time, every time? Why? There is a reason behind it. There is a certain reason behind it which you don't know. So guys, आज की वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं भगवान हूँ क्यों कहता हूँ। आज क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर आज भी क्लियर नहीं होता है तो फिर वो किसी जन्म में भी नहीं हो सकता, कई जन्म चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं, अभी भक्ति योगा इसका है, कन्वर्सेशन ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन। तो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे पार्थ, स्वयं को मुझसे जुड़ा ही पाओगे। तब तुम भी मेरी ही भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में देखोगे। स्वयं को परमात्मा के रूप में। किंतु उस पद को प्राप्त करने हेतु समर्पण, मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है। समर्पण क्या है मां? समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण भी नहीं लेता। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं। पत्नी का समर्पण पति की ओर, एक योद्धा का समर्पण सेनापति की ओर, एक शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान? क्या सबको ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता। किसी दुष्ट के प्रति समर्पण उस मनुष्य के कार्यों को दूषित कर देता है। अंगराज कर्ण ने धर्म को जानते हुए भी द्यूत सभा में पांचाली को अपशब्द कहे थे। जो 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। उसका कारण था अंगराज का भ्राता दुर्योधन के प्रति समर्पण। इस युद्ध में उन्हें जो दंड मिलेगा वो किसी जन्म या जाति के लिए नहीं, अथवा एक दुष्ट के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए हे धनंजय, समर्पण उत्तम के प्रति होना आवश्यक है। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है, और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो ईश्वर की, परमात्मा की भक्ति होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य अथवा कर्म योग से क्या संबंध है?
सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्म योग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की छोटी सी बूंद जब सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती है। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है माधव। अवश्य महत्व है पार्थ। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत्यु और नए जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। तो भाई ये था वीडियो, इसका भी इतना ही पार्ट किया है मैंने, आधा पार्ट किया है इसका। तो इससे ये क्लियर हुआ है कि मैं खुद को भगवान क्यों कहता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं वो मैं देख सकता हूँ, जो चीज़ें परमात्मा देख सकता है वो मैं भी देख सकता हूँ, पर वो आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस ज्ञान के लिए कई जन्म लगेंगे अभी समझ में। मैं कुछ भी समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उसी के समझ में आती हैं जिस पर असीम कृपा हो ईश्वर की, या वो स्वयं ईश्वर हो, तो उसी को समझ में आ सकती हैं। बाकी आम आदमी के समझ में आना असंभव है, कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो या तो कोई ईश्वर अवतार ले ले तो उसे पता ही होगी सारी बातें, या फिर किसी इंसान पर ईश्वर की कोई कृपा हो, कोई वरदान हो, कोई ईश्वर का साक्षात हाथ हो उसके ऊपर, तो समझ में आती है बातें। वरना ऐसे किसी को समझ नहीं आएंगी। मैं बोल भी दूंगा तो भी कोई समझ में नहीं आएगी। मैं अगर यहाँ से बोल दूँ कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही शैतान हूँ, नहीं पल्ले पड़ी ना बात, तो नहीं पड़ेगी पल्ले वो, है ना। क्योंकि दिखने में मैं आप ही के जैसा हूँ, जैसे आप हैं सब, 2 हाथ 2 पैर, बुद्धि, आँखें, नाक, कान सब वही हैं। बट चेतना के स्तर में बहुत एक ज़मीन आसमान का अंतर है, आपकी चेतना में और मेरी चेतना में, आपके कॉन्शियसनेस में, उसमें मेरे और मेरे कॉन्शियसनेस में। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। बाकी शारीरिक रूप से हम सारे सेम हैं। ठीक है, और बस यही है, जो मैं देख सकता हूँ वो आप नहीं देख सकते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।